नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, 12 बज रहा है रात का। कुछ इंपॉर्टेंस खबर है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से लेकर के। आपको पता है सारे यूट्यूब चैनलों पर और लोगों की नजर इस पूरी सुनवाई पे लगी है। आज हमारे ख्याल से ये मेरा चौथा वीडियो है यूट्यूब पर एक ही दिन के अंदर, लेकिन चूंकि मौजू ऐसा है कि आपके बीच आना पड़ा है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे वही पुराना निवेदन, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आज 3 तारीख खत्म हुई है, 4 और 5 2 दिन और सुनवाई होनी है। क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में या क्या अब आगे हो सकता है, इस पर चर्चा करूंगा। वीडियो बहुत लंबा नहीं होने वाला है, शॉर्टकट में आपको कुछ बताने और कुछ खुशखबरी, खास करके जमाकर्ताओं के लिए मेरे हिसाब से, कई विशेषज्ञों के हिसाब से ये खुशखबरी है और वो खुशखबरी आप तक लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, आज 3 तारीख थी, सुनवाई शुरू हुई, कई केस लगे हुए थे, लेकिन सहारा से भी विवाद पर चर्चा ना होकर के ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो सहारा पे चल रहा था उस पर सुनवाई हुई है। ये 2012 का केस था जिसमें 25,000 रुपए जमा करने की बात सहारा श्री को कहा गया था, जिसमें से 15,000 करोड़ सहारा श्री ने जमा किया था, सहारा ने जमा किया था और बाकी के 10,000 करोड़ वो जमा नहीं कर पाए थे। उनका ये कहना था कि उनके पास पैसा नहीं है, वो पैसा दे चुके हैं और वो सेबी के दफ्तर पर उन्होंने तमाम ट्रकों से भर करके जो कागज भेजे थे उसी की चर्चा वो बार बार कर रहे थे। लेकिन न्यायालय ये सुनने को तैयार उस वक्त भी नहीं था और आज भी न्यायालय ने जो सुनवाई की है, सुनवाई अपने समय से शुरू हुई है और लगभग 3:45 बजे तक, शाम तक इसकी सुनवाई चली है। बाकी जो केसेस हैं इसमें कई लोग पार्टी हैं, कई पीआईएल है और सहारा सेबी का मुख्य विवाद है। ये अभी कल और परसों के बीच में देखा जाएगा। लेकिन आज की सुनवाई से कुछ चीजें बड़ी साफ हो गई हैं दोस्तों, आईने की तरह से। पहली चीज तो यह है कि जो 15,000 करोड़ जमा था उसमें जो 25 करना था उसको कोर्ट ने बहुत फोर्सली एक सहारा के वकील से कहा है कि हर हाल में 10,000 करोड़ जमा कर दिया जाए, तब जाकर के वो केस जो 25,000 करोड़ फाइन के रूप में था, तभी वो मसला हल हो पाएगा। तो इसलिए अब सहारा को एन के एन प्रकरण कहीं से भी 10,000 करोड़ जमा करना। सहारा ने जब अपनी संपत्ति बेचने की बात की थी तो ये एम्बार्गो की चर्चा बहुत हो रही थी, चाहे वो सहारा की तरफ से या सहारा के अधिकारियों की तरफ से या प्रबंधन की तरफ से। ये बार बार कहा जा रहा था कि एम्बार्गो की वजह से संपत्ति बिक नहीं पा रही है। तो दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे अच्छा काम किया वो इस बात को क्लियर कर दिया कि कोई भी एम्बार्गो नहीं लगा है। या तो सहारा पिछले आदेश को गलत फहमी में रह रही थी कि एम्बार्गो है, लेकिन आज कोर्ट ने यह बात स्पष्ट कर दिया है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। क्योंकि सहारा के वकील कपिल सिब्बल जी थे वहां और सेबी के वकील भी वहां अच्छी बहस कर रहे थे और जो चूंकि अभी कोई फैसला नहीं आया है, ना कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई निर्णय हुआ है, सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, वकील क्या कह रहे हैं, उनके वकील क्या कह रहे हैं, यही सब चला है और इन्हीं में से लोगों के सूत्र निकल करके बाहर आ रहे हैं। अभी कोई फुल एंड फाइनल आदेश आज की सुनवाई का नहीं हुआ है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है, मैं जमाकर्ताओं के लिए खुशखबरी की बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर एम्बार्गो पर बात क्लियर हो गई है, जैसा कि सुनाई दे रहा है, और 2 दिन और है बीत जाने के बाद ये सारी चीजें आदेश में अगर आती हैं तो सब चीजें वेबसाइट पर आईने की तरह साफ नजर आएंगी। अगर एम्बार्गो हट जाता है और एम्बार्गो का ये जो क्या कहते हैं भूत है ये नहीं रहता है, एम्बार्गो का जो बहाना है वो खत्म हो जाता है, तो यकीनन सहारा के पास उसकी देनदारी से कई गुना ज्यादा की संपत्ति है, वो संपत्तियां बिकेंगी और पाई पाई वापस होगा जमाकर्ताओं का। सुप्रीम कोर्ट ने
अपनी बातों में कहीं कहीं यह भी सुनाई दे रहा है कि उसने बड़ा तल्ख लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम जब चाहें आपकी संपत्ति को नीलाम करा सकते हैं, लोगों का पेमेंट वापस करा सकते हैं। कुल कहने का मतलब यह है कि हमारा मसला, हमारी बात और हमारी डिमांड सिर्फ और सिर्फ निवेशकों के भुगतान के लिए है। कैसे भुगतान होगा? सब ब्याज सहित भुगतान होना चाहिए, हमारी ये मांग है। भुगतान कैसे होगा? उनकी संपत्तियां बेच के होंगी या जैसे भी होंगी, सहारा के जमाकर्ताओं को, सहारा के पीड़ितों को अपने सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। तो ये जो एम्बार्गो का भूत हटा है, ये एम्बार्गो की जो बहाना खत्म किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये एक गुड न्यूज है। और अब सहारा चाहे तो अपनी संपत्तियों को बेच करके निवेशकों का पाई पाई भुगतान कर दे और इस कानूनी अड़चन से, कानूनी जंजाल से मुक्ति पाए। अभी 2 दिन की सुनवाई और है, अभी पीआईएल सुनना है, सहारा से भी विवाद को सुनना है। इसके बाद 2 दिन बाद कोई ना कोई निर्णय आएगा। फिर आप तक बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब किए रहेगा, बेल आइकॉन दबाए रहिएगा, तो आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी। जय हिंद।